नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक आपके सामने करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेंसेज। मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला पार्ट है वो पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं। उस पार्ट में मैं आपको करवा चुका हूं कि जितने भी टेंसेज हैं हमारे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। और वो एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े हैं, टेंसेज जो हमने पढ़े हैं, वो एक एनिमेटेड प्यारी सी स्टोरी के साथ में पढ़े हैं। आपने पहले पढ़े होंगे तो वो सिंपल पढ़े होंगे, थोड़ा सा बोरिंग हुआ होगा, लेकिन यहां पे हमने जो वीडियो पिछला किया है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में टेंसेस पढ़े हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके जरूर देखिए। आज हम लेके आए हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। अब उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको ये जानना है कि हमारे जो जितने भी टेंसेज हैं उनकी कौन सी एडवर्ब्स हैं या कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हर एक टेंस के साथ में आते हैं। अगर वो वर्ड हमें पता होंगे तो आसानी से हम अपने आंसर तक क्वेश्चन में पहुंच पाएंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। अब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आसानी से इन एडवर्ब्स को भी आप याद कर पाएंगे। तो करते हैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो की शुरुआत। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया है, हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस हमारे हो गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके सबके 4-4 पार्ट करके हो गए टोटल 12 पार्ट। अब 12 पार्ट्स के लिए अलग अलग एडवर्ब्स जो है वो हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो अलग अलग टेंसेज हैं उनकी अलग अलग एडवर्ब्स क्या है, उनको दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। तो उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक साथ में टेंस लेंगे। पहले एक टेंस लेंगे, उसी को जोड़ के मैं अगले टेंस तक ले जाऊंगा और उसी को जोड़ के अगले टेंस तक ले जाऊंगा, और मैं कनेक्ट करूंगा उन तीनों को कनेक्ट करूंगा, तीनों को आपस में इस तरीके से जोड़ूंगा कि आप आसानी से उन चीजों को याद कर पाएंगे। आपको हो सकता है इस बात पे अभी विश्वास नहीं हो, लेकिन जैसे ही पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको आसानी से इस पे विश्वास होगा। तो मेरा सबसे पहला जो टेंस है वो है आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले ही इसके बारे में जान लिया है। क्या जान लिया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है, ये हमने यहाँ पे जान लिया है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग और मेन वर्ब से हमें मतलब नहीं है, वो हमें याद होगी और लगभग सभी को याद होती है। यहाँ पे हमें मतलब है एडवर्ब से। तो देखो, इसकी जो एडवर्ब्स होती हैं वो होती है नाउ। जब भी आता है नाउ, नाउ का मतलब अब, या उसी के साथ साथ में आ जाता है जब भी, एट दिस टाइम। जब भी हमारा आएगा एट दिस टाइम तो ये हो जाएगा। उसके साथ में आता है हमारा एट दिस मोमेंट, यानी इस पल। ये वर्ड भी जब भी आएगा तो भी हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ में आ गया है हमारा दीज डेज। अब देखो, ये कुछ वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? ये वर्ड है हमारे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। हो सकता है कुछ और वर्ड्स ऐसे हो जो बिल्कुल इनसे मिलते जुलते हो, तो इनसे मिलने जुलने वाले वर्ड्स हैं उनके साथ में भी हमें लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं समझाता हूं। सर बताइए, चलिए एग्जाम्पल हम लोग हमारा देख लेते हैं। अब ये इसका हम एग्जाम्पल एक देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। ये मैंने लिख दिया सी। अब यहां पे मैंने ब्रैकेट में दे दिया है ब्लैंक में, कुक आ गया है, फूड आ गया है, फूड के बाद में दिया गया है नाउ। अब आपको एक बात यहां पे समझ में आ रही है। कौन सी बात आपको यहां पे समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पे सर क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है नाउ। जब यहां पे नाउ दिया हुआ है तो आपको समझ में आ गया है कि जहां जहां पे नाउ दिया होता है, तो नाउ दिया हो तो वहां पे क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया, तो शी के साथ में इज, एम आर में से क्या आएगा, इज आ जाएगा। और कुक के साथ में यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कुकिंग आ जाएगा। तो आसानी से जब नाउ आ गया है तो नाउ के आने के बाद में आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जब नाउ आया है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले पढ़ ली है। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है वो होती है इज, एम, आर, और उसके साथ में आती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दोस्तों हम लोग ये भी बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये यहां पे आपने देख लिया है। अब मैंने कहा था कि मैं इसको दूसरे टेंस के साथ में कनेक्ट करूंगा। सर कैसे आप कनेक्ट करने वाले हो? चलो मैं बात करता हूं कैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। चलिए
अब मैं इसको दूसरे टेंस के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं, वो है दोस्तों हमारा पास्ट का कौन सा है, वो है हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, सर कैसे कनेक्ट करेंगे मैं बताता हूं। जैसे यहां पे दिया हुआ है नाउ, नाउ का मतलब है अब, और इसको मैंने चेंज कर दिया है तब में, और तब की इंग्लिश क्या होती है देन। अब एट दिस टाइम जो हमारा दिया गया है, एट दिस टाइम को हम चेंज कर देंगे एट दैट टाइम में, आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। और यहां पे एट दिस मोमेंट जो दिया हुआ है, उस एट दिस मोमेंट को आप लोग चेंज कर देंगे एट दैट मोमेंट में, इसको भी आसानी से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। और दीज डेज जो हमारा दिया हुआ है उसकी जगह आ जाएगा हमारा दोज डेज। देखो कितना आसान है इन एडवर्ब्स को याद करना। नाउ का कर दिया है देन, एट दिस टाइम का कर दिया है एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट का कर दिया है एट दैट मोमेंट, और दीज डेज का हो गया है दोज डेज। तो ये हो गए हैं, इनको जब भी हम लोग देखेंगे सेंटेंस के अंदर तो 99% हमारे सामने ये संभावना रहेगी कि हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है यहां वालों को देख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इनको देख के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर एक एग्जांपल के साथ समझा दो। चलो मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लोग यहां पे इसका ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया है, ये मैंने लिखा है दे, ब्रैकेट में कर दिया है मैंने रीड, ये रीड मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, आगे मैंने लिख दिया है ए बुक। अब मैंने यहां पे लिख दिया है THEN, ये देन मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक बात यहां पे समझ में आ जाएगी कि यहां पे क्या दिया हुआ है। जब भी यहां पे देन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, यहां पे देन दिया हुआ है, तो जब देन दिया हुआ है तो यहां पे क्या आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहां पे क्या आने वाला है दे वर, और रीड का क्या बन जाएगा रीडिंग। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो हमारा टाइटल होता है वो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब के साथ में हमें भरना होता है, और इसी प्रकार से जुड़े हुए हमारे एरर्स भी कई बार आ जाते हैं। ठीक बात है। तो ये मैंने पढ़ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हमने पढ़ लिया है पास्ट कंटिन्यूअस। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को तो आपने जोड़ दिया है, अब इसके साथ में और कौन से टेंस को आप कनेक्ट करने वाले हो वो हम लोग देख लेते हैं। इसके साथ में हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया है, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किया है, वैसे ही हम लोग करने वाले हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहीं मत जाइए, रुकिए और देखिए कि कैसे हमको इसको कर पाते हैं दोस्तों। चलिए ये हो गया है हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में क्या होने वाला है दोस्तों, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों को मिक्स करना पड़ेगा। दो चीजें कौन कौन सी मिक्स करनी पड़ेगी देखते हैं। चलो इसमें आपको लगाना पड़ेगा, या तो आपको लेना पड़ेगा टुमारो, टुमारो या इससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड। टुमारो से मिलता जुलता कौन सा वर्ड आ सकता है, जैसे आ गया है द नेक्स्ट, ये आ गया है द नेक्स्ट। अब इसके साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, एट दिस टाइम हो गया है, या हो सकता है टाइम के बजाय क्या आ जाए मोमेंट आ जाए। अब दोस्तों यहां पे एक चीज को आपको समझना है, देखो एक बात मैं आपको समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अकेला अगर ये आता है तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना है, केवल अकेला अगर ये आता है तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना है। जब ये दोनों साथ में होंगे, जब ये दोनों साथ में होंगे, ऊपर वाले में से एक पार्ट आएगा टुमारो या द नेक्स्ट के साथ में, डे नाइट मंथ कुछ भी हो, और उसके साथ में एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट में से कुछ भी हो, जब ये दोनों चीजें आने वाली है तो दोनों चीजें आने पर ही हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं। चलिए सर एग्जांपल के साथ में समझाइए ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। टुमारो एट दिस टाइम
ये टाइम की एडवर्ब है, इसको सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया है, हो सकता है आपको इसके बाद में मिले, पहले मिले, कोई दिक्कत नहीं। वी, ये हमारे यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, मैंने ब्रैकेट में कर दिया है रीड टेंसेज। अब देखो दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज को जरूर से समझना है। क्या समझना है? आपको यह समझना है यहां पे कि सर यहां पे टुमारो एट दिस टाइम केवल इतना दिया है क्या? दिया हुआ है। अब इस चीज को, एक चीज में ध्यान दें आप लोग, यहां पे एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यहां पे दो चीज है, एक तो दिया हुआ है टुमारो और एक क्या दिया हुआ है हमारा एट दिस टाइम। जब ये दोनों आ गए हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे आंसर में क्या आने वाला है? सर हमारे यहां पे आंसर में आने वाला है कुछ, क्या कुछ आएगा? वो ये आएगा वी के साथ में विल या शेल, जो कुछ आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। विल, और विल के बाद में क्या आ जाएगा? बी, और रीड का क्या बन जाएगा? रीडिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं पिछली स्लाइड पे वापस से आ रहा हूं। पिछली स्लाइड पे मैंने क्या समझाया है? अगर आता है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, तो आपको लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन नाउ की जगह आ गया है देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, तो आपको लगाना है कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन सर आगे बढ़े और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कब करेंगे? जब टुमारो या द नेक्स्ट हो, उनके साथ में आ गया है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो अगला टेंस होने वाला है वो होने वाला है हमारा, कौन सा होने वाला है? वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, टेंसेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक क्लास में, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, वहां पे आपके हमेशा ये टॉपिक काम आने वाला है। तो इसके बेसिक्स जो है एक बार आप ढंग से समझ लेते हैं तो आगे आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट की सर कौन सी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है यट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, उसके बाद में आ गया है सो फार, रिसेंटली। ये जब भी आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसी एडवर्ब्स आती हैं, ऐसी टाइम की एक्सप्रेशंस आती हैं, तो आपको कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि ये काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हमें ये इंडिकेट करता है। सर हमको समझ में नहीं आया, आप तो एक काम करो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से समझा दो। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। तो एग्जाम्पल की बात मैं करता हूं तो मैंने क्या लिखा है? ही, यहां पे लिखा है ऑलरेडी, फिर एक ब्लैंक और आ गया है, फिर यहां पे ब्रैकेट में दिया है फिनिश, फिर मैंने आगे लिख दिया है हिज होमवर्क। अब देखो ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको एक चीज को समझना है। सर क्या समझना है? इसमें ये दिया है हमारे सामने ऑलरेडी। सर ये ऑलरेडी दिया है तो आपने कहा था कि जब जब भी ऑलरेडी आएगा तो आप लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो ठीक है सर, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे लगाते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। सर प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पे ही है तो ही के साथ में क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट में? ही के साथ में है जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिनिश्ड। ये हो गया है। तो ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क। जब जब आ गया है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आने के बाद में हमें क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो सर चलो अब पास्ट परफेक्ट की बात करो। मैं बता रहा हूं आपको, पास्ट परफेक्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सर वो कौन सी बात है? वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में यूजुअली क्या होता है, आपके सामने एक चीज आएगी, वो सर क्या आएगी? आपके सामने जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या आपके सामने किसी भी प्रकार का बोर्ड का एग्जाम हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी
पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके सामने आपको क्या दिए हुए आएंगे, यहाँ पे आपको दिए हुए आएंगे दो क्लोजेस दिए हुए आएंगे। क्या दिए आएंगे? दो क्लोजेस। सर क्लोजेस क्या होते हैं? क्लोजेस का मतलब होता है उपवाक्य। एक बड़ा वाक्य होता है, उसमें दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनको बोलते हैं हम उपवाक्य। वो यहाँ पे आएंगे। अब दो क्लोजेस आएंगे तो सर हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता ऐसे लगेगा कि उन क्लोजेस को आफ्टर से, बिफोर से या फिर व्हेन, आफ्टर, बिफोर या व्हेन, इस तरह के वर्ड, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये वर्ड जो है हमारे सामने आएंगे। और ये कैसे होंगे? ये होंगे हमारे सामने कनेक्टिव के रूप में। ये वर्ड्स हमारे सामने कनेक्टिव के रूप में आएंगे। जब ये वर्ड्स हमारे सामने कनेक्टिव के रूप में आएंगे तो हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस हमें यूज करने के लिए कह रहा है। ये हमें कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए कह रहा है। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखो, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया है। क्या लिखा है? आफ्टर ही डैश फिनिश हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। अब दोस्तों यहां पे एक चीज को जानना है आप लोगों को, एक चीज को समझना है। सर क्या समझना है? अभी देखते हैं। क्या इसमें दो क्लोज है क्या? ही वेंट टू प्ले ये एक क्लोज है, आफ्टर ही डैश फिनिश हिज वर्क ये एक क्लोज है। ये दो क्लोज हो गए, ठीक बात है, दो क्लोज वाली बात तो हो गई। अब दो क्लोज वाली बात होगी तो इसमें एक चीज और देखते हैं। ये देखते हैं सर यहाँ पे वर्ब दी हुई है क्या? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे एक वर्ब दी हुई है, यहाँ भी एक वर्ब दी हुई है। अब इसमें दो पार्ट होंगे तो दोनों पार्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आती है हमारी? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सामने वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सर ये वेंट जो है ये मेरे को लग रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब ये वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सामने वाले पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो यहाँ क्या लगा देंगे? आफ्टर ही हैड, यहाँ क्या आ जाएगा? फिनिश्ड। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। यहाँ पे देखो दो काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो दो काम हो रहे हैं उसमें जो पहला काम हो रहा है उसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा काम हो रहा है उसमें आ जाएगा हमारा सिंपल पास्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो सकता है आपको सिंपल पास्ट दिया हुआ हो तब आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो आप क्या लगा देंगे? सिंपल पास्ट। चिंता मत करो, इसकी एक एक्सरसाइज भी इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, तब आसानी से आप ये जो रूल्स है, ये जो इस तरह के फॉर्मूलाज है उनको अप्लाई कर पाओगे और इसमें आसानी से आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे वाला जो हमारा टेंस है वो कौन सा है सर? वो है हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। सर फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारी एडवर्ब होती है वो होती है बाई प्लस टाइम। अगर किसी भी टेंस के अंदर बाई प्लस टाइम दिया गया है, जब किसी टेंस में बाई प्लस टाइम दिया गया है तो उस टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर परफेक्ट लगाना पड़ेगा। अब सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट लगाना है तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ेगी? फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमको यूज करना पड़ेगा विल शैल, और विल शैल के साथ में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हैव यूज करना पड़ेगा, और हैव के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे हमें समझ में कम आता है। चलो भाई एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है दे प्रिपेयर, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, द प्रोजेक्ट, फिर मैंने लिख दिया है बाय इवनिंग। अब देखो यहां पे एक चीज को आपको समझना है। क्या समझना है सर? हमारे को यहां समझना है कि बाई यहां पे दिया हुआ है और उसके साथ में हमें टाइम दिया। जब बाई प्लस टाइम दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है? फ्यूचर परफेक्ट लगाना होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना होगा? दे विल हैव, और हैव के बाद में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पे आ जाएगा हमारा प्रिपेयर्ड। तो ये आ गया है हमारा। अब देखो आप आसानी से समझ पा रहे हो कि कैसे हमने पिछले टेंस में क्या किया था?
हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पकड़ोगे, यट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, ये आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन आफ्टर, बिफोर, व्हेन जब कनेक्टिव के रूप में आएंगे तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ जाएगा, जब भी बाई प्लस टाइम आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमने 6 टेंसेज जो हमारे हैं उनकी एडवर्ब पढ़ ली है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला जो वीडियो होने वाला है उसमें आगे की 6 एडवर्ब्स पढ़ने वाले हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना वो पढ़ने वाले हैं। ये टेंसेस के जो हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं उसके 5 से 7 पार्ट होंगे, लेकिन वो 5 से 7 पार्ट आपने लगातार देख लिए हैं तो आपके इससे जुड़े हुए जितने भी बेसिक कंफ्यूजन्स हैं, जो आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी और आप आसानी से टेंसेस को इस प्रकार से समझ पाएंगे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो शानदार लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।